आपको लगता है जैसे एक तरह से जर्नलिस्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है न्यूज़ को लेके, जो महिलाएं काम करती हैं और जो अधिकार हैं महिलाओं को भी इक्वालिटी के साथ दिए गए हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ गलत हुई है? बहुत ज़्यादा महिलाओं का होना भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट था प्रेस कॉन्फ्रेंस? मानेंगे, हमको कितना ही भारत सरकार को नहीं मानना चाहिए। अगर उसने महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया है, यह घोर निंदनीय है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम। कोई भी महिलाएं पत्रकार वहां पर कार्य नहीं कर रही हैं, वही विचारधारा वो यहाँ पर भी आकर हमारे ऊपर थोप रहे थे। और पत्रकार होता है, उसमें महिला पुरुष देखने की कोई जरूरत थी नहीं उन्हें। लेकिन महिलाओं को क्यों रोक रहे हैं? पत्रकार तो कहीं भी जा सकता है, आजाद है, किसी से पूछ सकता है। पत्रकार को तो पूरी आजादी मिली हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूं इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में मौजूद, जहां हम आज बात करेंगे 2021 के अफगानिस्तान के तालिबान सत्ता में आए आमिर खान मुत्तकी के बारे में। जी हां, इनका एक हफ्ते का भारत में पहली बार दौरा था। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने ऑर्गेनाइज की। पर एक बात बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोचने वाली है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इन्होंने सारे जितने भी फीमेल जर्नलिस्ट थे उनको अलाउ इस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया है। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी फीमेल जर्नलिस्ट अलाउ नहीं थी। जैसा कि हम सबको पता है कि अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं महिलाओं के काम को लेकर रोका टोकी की जाती है, पर जैसे ही ये भारत में आए इन्होंने भारत के जितने भी जर्नलिस्ट थे किसी को भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलाउ नहीं करवाया। आइए दिल्ली वालों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। हेलो मैम, क्या नाम है? Hi, my name is Hina Bhargav. हिना जी, क्या करते हैं आप? I'm working in bank. हिना जी, आप खुद एक वर्किंग है, इंडिपेंडेंट वुमेन है और काम कर रही हैं, साथ साथ घर को भी देखती होंगी। मैम, अफगानिस्तान के जो मंत्री हैं यहाँ पे आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को आने नहीं दिया। जितनी भारत के जर्नलिस्ट हैं, जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, उनको अलाउ नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस पे कि उनके देश में जो महिलाओं के साथ जो किया जाता है, थोड़ी रोक टोक होती है काम को लेके, बट भारत में जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा ऊपर माना जाता है। कहीं ना कहीं वो सच को सामने लेके आते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं यही बोलना चाहूँगी कि इंडिया इस समय बहुत आगे निकल चुका है एंड गर्ल्स के लिए बहुत सेफ पॉइंट से है, बिकॉज इंडिपेंडेंसी ऐसा है, यहाँ के लोगों की थिंकिंग अब काफ़ी ब्रॉड हो चुकी है। उनको पढ़ा लिखा के इस काबिल मतलब सब लोगों को इंडिपेंडेंसी दे दी है कि वो सब अपने आप ही अपने अकॉर्डिंग कर लेती हैं, जॉब भी करती हैं, अपना घर भी संभालती हैं, कि मतलब उनको कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आए। एंड अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान वगैरह में वहाँ पे लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना और सिर्फ अत्याचार करना, ये सब चीज़, तभी वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। और यहाँ पे सब लोगों का सेफ पॉइंट से ऐसा है कि अगर लड़की बाहर भी निकल रही है तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी के अकॉर्डिंग अच्छा है। तो मैम, आपको लगता है जैसे एक तरह से जर्नलिस्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है न्यूज़ को लेके, जो महिलाएं काम करती हैं और जो अधिकार हैं महिलाओं को भी इक्वालिटी के साथ दिए गए हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ गलत हुई है? बहुत ज़्यादा महिलाओं का होना भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट था प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, अगर जैसे इंडिया में है तो वहाँ पे भी सब लड़कियों को ये होना चाहिए कि हाँ, उनके जैसे बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, डायरेक्ट जल्दी से उम्र में शादी करवा देते हैं, ये सब चीज़ें। तो उनको पहले पढ़ाई वढ़ाई कराएं और इस काबिल बनाएं कि हाँ वो भी कुछ कर सकें, तभी वहाँ का जनरेशन ग्रो होगी और थोड़ी मेंटलिटी सही होगी लोगों की। थैंक यू सो मच हिना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी, सारी महिलाओं को यही सोच रखनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रिजेश सिंघा। ब्रजेश जी, क्या कहना चाहेंगे ये जो न्यूज़ आई है मिनिस्टर्स को लेके कि आपस में जो बातचीत हुई है वहाँ पे एक भी महिला मौजूद नहीं? ये तो हम अपनी तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो शुरू से ही हमारे वेदों में लिखा गया है, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र हितास्त्र न पूज्यन्ते सर्वास्त्र। तो हमारे देश में हमेशा नारियों की पूजा होती है। अभी भी हम लोग जहाँ मंदिर में खड़े हैं बजरंगबली के, वहाँ दुर्गा माता जी का, सीता जी का, सबके साथ तमाम देवियों की मूर्तियाँ हैं। तो इसको हम कहेंगे कि जो तालिबानी हुकूमत का जो भी बंदा यहाँ आया था और उसने, अगर यह भारत सरकार की इसमें विफलता है और भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोलना चाहिए कि हमारे देश में नारियों की पूजा होती है, आपका नहीं होती है, आप अपने में न करो। आपका हम नियम हम अपने देश में क्यों मानेंगे भाई? तो हम इसको भारत सरकार की कूटनीतिक विफलता मानते हैं। तो जैसे भी अफगानिस्तान के मिनिस्टर तो एक हफ्ते के लिए ही आए थे, पर सर आपको लगता है कि अगर दोनों के बीच में कोई संधि होती है, कुछ होता है, तो अभी हमने आसानी से इनकी बात मान ली है, तो आगे जाके अगर ये अपना जो अपना वर्चस्व है दिखाने की कोशिश करेंगे तो उस पर क्या कहना चाहिए?
देखिए भाई, तालिबान तालिबान है क्या? ये तो शुद्ध रूप से एक वो देश पर कब्जा किए हुए लोग हैं। तो अब हिंदुस्तान में आए, भारत सरकार ने उनको बुलाया है कि पाकिस्तान से उनका 36 का आंकड़ा चलता है, तो एक वो हम दुनिया को संदेश देना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, आए, अगर उसकी हुकूमत वहाँ चल रही है, चाहे जबरदस्ती उसने अपने देश पे कब्जा किया, तो उसकी हुकूमत चल रही है, वहाँ मेरे यहाँ आया है, उसका विदेश मंत्री आया है, एक स्वागत निश्चित है, एक प्रकार। लेकिन हम उसके कानून को अपने देश में क्यों? जितेंद्र शर्मा। सर जैसे अभी सर ने कहा कि इंडिपेंडेंस यहाँ पे महिलाओं को दी जाती है भारत में काम करने के लिए, पुरुषों से कंधा मिला के महिलाएं काम करती हैं, घर का भी देखती हैं और पुरुष का भी हाथ बटाती हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मौजूदगी नहीं दी है महिलाओं को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उनका कॉल है और उनके देश के अंदर ये चीज़ें चलती हैं, महिलाओं को बुर्के में रखा जाता है। अभी ने आपने देखा होगा कि क्रिकेट की टीम उन्होंने बहिष्कार कर दी, जो महिला वुमेन टीम थी। कोई भी महिलाएं पत्रकार वहां पर कार्य नहीं कर रही हैं। वही विचारधारा वो यहाँ पर भी आकर हमारे ऊपर थोप रहे थे। और जैसा भैया ने बताया कि भारत सरकार की ये विफलता है और बिल्कुल हमारे देश का जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसका प्रतिनिधित्व हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे, हमारी सरकार कर रही थी और वो अपने देश का कल्चर हमारे यहाँ मतलब दिखा रहे थे। लेकिन जो उन्होंने कार्य किया, यहाँ पर भी पत्रकारों को बैन कर दिया, महिला पत्रकारों को खास तौर पर, ये बहुत निंदनीय है। और पत्रकार होता है, उसमें महिला पुरुष देखने की कोई जरूरत थी नहीं उन्हें। और हमारी सरकार को इस पर स्टैंड लेना चाहिए था कि हमारे देश के अंदर नारी बहुत सम्मान का विषय है और नारी का सम्मान सर्वोच्च होना चाहिए था। सर क्या नाम? मेरा नाम गिरिराज सिंह, भूतपूर्व फौजी सैनिक। धनराज जी, अभी हमारे जो अफगानिस्तान के मिनिस्टर हैं दौरे पे आए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी भारत के विदेश मंत्री के साथ। सर क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को आने से रोक दिया, कहीं ना कहीं ये आपको लगता है कि उनके देश में अगर महिलाओं के साथ रोक टोक की जाती है काम को लेके, तो भारत में भी की जाए? अगर वहाँ पर रोक टोक हो रही है तो भारत में होनी चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन महिलाओं को क्यों रोक रहे हैं? पत्रकार तो कहीं भी जा सकता है, आज़ाद है, किसी से पूछ सकता है। पत्रकार को तो पूरी आज़ादी मिली हुई है। तो आपको लगता है कि हमारे देश में ये नहीं किया जाना चाहिए? ये नहीं किया जाना चाहिए, किसी देश में नहीं किया जाना चाहिए। पत्रकार तो कहीं भी जा सकता है, किसी से पूछ सकता है। हमारे तो यही विचार है। मेरा नाम संजय है। संजय जी, अभी जो एक काम अभी जो आया है, अफगानिस्तान का मामला आया है महिलाओं को लेके, जो महिलाओं को एंट्री नहीं दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सर क्या कहना चाहेंगे, महिला पत्रकारों को रोका गया है काम करने से? ये तो गलत है, गलत हुआ। जैसे मैम आपने कहा था कि बात तो नहीं माननी, नहीं, बात नहीं माननी चाहिए भैया। तुम्हारे वहाँ है रूल्स वगैरह, तो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को हाँ हाँ, यहाँ तो लेडीज बराबर है, कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। तो आपको ये चीज गलत लगी? हाँ, ये गलत है। जैसा कि अभी दिल्ली वालों से बात की गई है, अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी और जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी के बीच में जो मुलाकात हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, महिलाओं की मौजूदगी से उन्होंने मना कर दिया है। ये चीज़ दिल्ली वालों ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि उनके देश में चाहे महिलाओं के साथ जैसा भी बर्ताव किया जाता हो, जैसे भी महिलाओं के साथ रोक टोक की जाती हो, पर हमारे भारत देश में इंडिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा दी जाती है महिलाओं को। इनफैक्ट महिलाएं पुरुषों के साथ बैठ के कंधे से कंधा मिला के काम भी करती हैं और जो पत्रकार है उनको पूर्ण रूप से आज़ादी दी गई है भारत देश में। तो ये जो बात मिनिस्टर्स की तरफ से मानी गई है बिल्कुल नहीं माननी चाहिए थी, इसका इनकार करना चाहिए था। और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।